आप सभी पधारे हुए गणमान्य लोगों का स्वागत करेंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सुनहरा मौका मिला है, मुझे लोगों के बीच में आने का मौका मिला है और आप लोगों के बीच में कुछ बातें करने का मौका मिला है जिससे हम जान सकें कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी खूबसूरत विद्या प्रदान करी है, जिस विद्या के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को, भूतकाल में होने वाली घटनाओं को, वर्तमान में होने वाली घटनाओं का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे कि हम हमारे जीवन में होने वाली अचानक से होने वाली हानियों से बच सकें। तो ईश्वर ने जब हमें इतनी बड़ी विद्या दी है तो क्यों हम उसको काम में नहीं ले, और काम में लेते समय क्या सही है क्या गलत है उसका ध्यान रख सके। तो ये बहुत बड़ी चीज है और आपने देखा होगा कि सनातन संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ी संस्कृति है। व्यापार शुरू करना है या कोई पुराना व्यापार कर रहा है तो उस समय में उसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। कई बार हम व्यापार करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता और गलत समय में पैसा निवेश कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। फिर हम उसके बाद में किसी ज्योतिषी से बात करते हैं तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो ज्योतिष कब, जब मैं नया व्यापार शुरू करूँ तब, जब मैं कोई बड़ा पैसा निवेश करने जा रहा हूँ तब किसी न किसी ज्योतिषाचार्य से आप सलाह जरूर लीजिए। उसके साथ साथ में जब आप बच्चों की एजुकेशन का एक टर्निंग पॉइंट होता है 10th क्लास 12th क्लास, जब आप उसको सब्जेक्ट दिलाने वाले होते हैं तब किसी ज्योतिष से आप जरूर बात करें, जिससे कि वो आपको ये बता सके कि आपके बच्चे का कैरियर कुंडली के हिसाब से सही कैरियर क्या है। इसे मालूम नहीं हो और अंदाजा से उसमें लिखा नहीं हो तो उसकी जन्म कुंडली का कैसे पता करना है? अगर किसी के पास जन्म तारीख समय नहीं है, बहुत सारे केसेस में होता है कि पहले तो नोट नहीं करते लोग, तो उस केस में भी उन प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। हमारे पास एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं केपी मॉडल टेक्निक। आपने सुना कृष्ण मूर्ति पद्धति? केपी मतलब कृष्ण मूर्ति पद्धति। कृष्ण मूर्ति पद्धति एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कृष्ण मूर्ति थे, आज की 60-70 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी और वैदिक जो जन्म कुंडलियां थी, यानी वैदिक जो फॉर्मूला था उसको 9 डिवीजन करके उन्होंने और डीपर गए और देखा कि काफी रिजल्ट जो याद है किसी की अजय कुमार जलवा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वास्तव में इतना ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता और सभी का अपना सम्मान मैंने देखा है। मैं भी मीडिया से जुड़ा हूँ। एक समस्या मैं खुद आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपसे अभी प्रेरित होकर। फर्स्ट माई 1971 1 मई 1972 तक मेरे को बंद है, लगभग 53 साल हो चुके हैं, वृषभ राशि है। तो जब भी बोलते हैं कि आपकी किस्मत में श्रम निकाय है, परिश्रम करते रहे, परिश्रम कर रहा हूँ, तो कब तक करता था उसके बारे में नहीं जानते। फर्स्ट माई 1971 जन्म समय है नहीं एक मई है ना। केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन और मंगल राहु का अंगारक योग आपकी जन्म पत्रिका में आप लिख के जन्म लिया है। आपके जीवन में जो स्ट्रगल है सबसे पहले तो यही शुरू हो जाता है कि एक तो आपके कुंडली में गुण नीच कर हो गए, कम्युनिकेशन का कारक आप जिस फील्ड में हो, मीडिया के फील्ड में हो ना, तो वहाँ शुद्ध कम्युनिकेशन का कारक होती है, उसका स्ट्रगल बहुत ही। लेकिन अच्छी बात है कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र उच्च का है, आपका गुण नीच का नीचवंत राजयोग का निर्माण करता है। नाम के अंदर राशि आई भावना मैं आपके बताने कुछ आपका जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपके जीवन में स्ट्रगल क्यों है, आपके जीवन में आपने कहा कितना साल का हो गया वहाँ कितना होता है, उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उस सवाल का जवाब ये है कि प्रारब्ध में राहु और केतु पास्ट लाइफ की जो एक्सिस प्लैनेट्स है, वैलिडिटी एक्सिस होता है जो सब जानते होंगे, राहु केतु एक दूसरे से ऑपोजिट बैठते हैं। तो राहु केतु ही वो ग्रह हैं जो आपके पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध के जो फल है वो इस जन्म में लेके पैदा हो। आपके कुंडली में केतु और चंद्रमा ही कहता है, अध्यात्म चाहता है, आपकी प्रगति चाहता है, साथ
सांसारिक सुखों से वो आपको अलग करना चाहता है, तो वो आपको सांसारिक सुखों में तरक्की कैसे मिलेगी? तो आपको क्या करना है? वो स्ट्रगल करना। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर राहु और मंगल का अंगारक योग में बहुत प्रबल है। राहु और मंगल का अंगारक योग जिनकी कुंडली में होता है वो काफी स्ट्रगल करता है। अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को और कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में बाधाएं आ रही, क्योंकि उपाय हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। इसलिए जानना है कि रत्न कौन सा है? 2-3 दिन से काफी से चल रहा है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं जयपुर में, तो उनके साथ सारे मैनेजमेंट के संभाल रहे हैं। जैन साहब से आप जुड़ रहे हैं, तो आप पहले का परिचय दीजिए। मेरा नाम गोविंदराम दवे है, सामाजिक कार्यकर्ता उदयपुर से। और जैन साहब ने आज जो ज्योतिष का कार्यक्रम रखा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, और अजय जी हमारे मित्र हैं निजी, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, ज्योतिष वास्तु आदि के बारे में बहुत ही अच्छा बताया है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आज उदयपुर में बता रहे हैं, सभी अपना मंच खोल के उनको अपनी समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, वास्तु दोष के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रह दोष के बारे में पूछ रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है, दिशाओं में कोई प्रॉब्लम है, तो सबकी जानकारी उधर आपके साथ दी हुई। बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही बारीक ज्ञान दिया उन्होंने। न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, सबके बारे में बहुत ही अच्छा बताया। उनका हृदय से उदयपुर की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं उनका। ग्रह की समस्या होती है, कलर चेंज होता है उसमें, कितनी बार दक्षिण दिशा में भी मकान होता है, उसका मेन गेट होता है, उसके लिए भी बताया है। हाँ, पूरा वास्तु की संबंधित काफी चर्चा हुई। किसी का टी पॉइंट वाला बताया कि पॉइंट पे अगर आपका मकान बना है उसमें क्या दोष आ सकता है, आपका भवन किस प्रकार से उसको निवारण कर लो, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बताया। मान लिया ज्योतिषाचार्य जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य हैं, उदयपुर में बता रहे हैं, उदयपुर की जनता को उसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और काफी जने हमारे इस झाड़ के माध्यम से भी यहाँ पे आपसे जुड़ने आए और काफी जनों ने प्रश्न वगैरह अपने उनसे दिए। बहुत आइए अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हमारे नागेंद्र शर्मा बिहार पत्रकार के पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं, ये भी बता रहे हैं। तो आप भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं, मुझे बताएं। जी हाँ, मैं पूर्ण रूप से ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ और ज्योतिष को मैं विज्ञान की भाषा के रूप में पूर्ण रूप से ग्रहण करते हुए इसकी पद्धति पे आगे चलता हूँ और उसी आधार पे इस कार्यक्रम में अपने जाल कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ हाजिर हुआ। और कुछ मैंने भी अपने, जैसे कि मेरे जन्म के समय में मैं जब पैदा हुआ तो अचानक से मतलब सारे बच्चे रोते हैं और समय नोट कर लेते हैं, पर मेरे समय में घर पे ही पैदा हुआ था और रोया नहीं, तो उस कार्यक्रम में मेरा समय नहीं नोट किया। तो आपने इस विधि का ये बताया कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से इस कार्यक्रम में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रश्न कुंडली भी एक समाधान है, ये हमारे इस ज्योतिषी में आप उनको जानकारी भी दी। और भी कई वास्तु संबंधित आपने बताया, वास्तु दोष निवारण बताया और बहुत सरल तरीके से आपने बताया जिसको कलर के रूप में आप परिवर्तन कर लें, हल्के से कम कलर में, कम खर्चों में आप अपना वास्तु दोष निवारण के लिए आपका माध्यम बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट। आइए उदयपुर में आज हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य आचार्य श्री अजय जी अग्रवाल। उदयपुर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी ज्योतिषाचार्य को अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। आचार्य श्री अग्रवाल जी ने प्रेस्टिजियस बुक ऑफ वर्ल्ड, उस बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। तो आपकी इतनी उपलब्धियां हैं, जनरली मीडिया में भी आप छाए रहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत आभार उदयपुर का, और यहाँ पे वीरेंद्र जैन जी का भी बहुत बहुत आभार, और जैन समाज का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के सामने अपनी बात रख सकूं। और आज हमने ये कार्यक्रम करने की कोशिश करी और लोगों के सामने लोगों के विचार समझे और उनको ज्योतिष के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि ज्योतिष का उपयोग कैसे करें और ज्योतिष का जीवन में महत्व क्या है। हमने कुछ फैक्ट्स को रखा कि कुछ मिथ को रखा, लोग अंधविश्वास को फॉलो करते रहते हैं। सही ज्योतिष क्या है, आप लॉजिकल ज्योतिष क्या है, जिसके माध्यम से उसको सही तरीके से फॉलो करके आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी बेहतर सुधार कर सकते हैं, यही हमने बताने का प्रयास किया है। मैंने कोशिश करी है
कि लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपनी जन्म पत्रिका को समझें, बिना समझे अपनी जन्म पत्रिका के उपाय ना करें, किसी की भी व्यक्ति की बातों में ना आए। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका को ज्योतिष के माध्यम से समझें कि जन्म पत्रिका कहना क्या चाहती है, आपका वास्तु क्या कहता है, आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, और लॉजिकल तरीके से उसको समझें ताकि आप उसका उपाय भी बेहतर कर पाए और आपके जीवन में वाकई में सुधार हो सके। नहीं, आप वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आप सारा सबका काम देखते हैं, बहुत सारे समस्या का समाधान में हल किया है, लेकिन जनरली हर परिवार में देखते हैं किसी को वास्तु दोष है, कोई घर का दोष है, कहीं घर में परेशानी है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, कहीं शांति है, वो अलग अलग ज्योतिष के पास भी जाते हैं, वो अलग अलग उपाय बताते हैं, उसके बाद भी वो नहीं हो पाते हैं, तो उसका कुछ कारण होंगे। उसके कुछ कारण मैं यही बताना चाहूँगा कि बिना समझे ज्योतिष के पास जाने से, और ज्योतिष जो है वो आपको सही जब चीज़ें नहीं बताते या वो उपाय आप सही तरीके से नहीं करते, या उसको हम आपकी अज्ञानता कहें, या आप बहुत ज़्यादा उस समय इमोशनल होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, आप दुखी होते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि पहले आप समझें कि आपकी जन्म पत्रिका क्या है और जन्म पत्रिका में क्या ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप समझेंगे और जब आप समझ के करेंगे तो वो उपाय भी काम करेंगे और सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो सही मार्गदर्शन के साथ साथ में हमें अपनी जन्म पत्रिका को समझना भी आवश्यक है। नहीं, वास्तव में बात मार्गदर्शन की है। जब आदमी दुखी होता है, अपना कोई मिलने वाला नजदीक होता है, फिर उसको जो राय देता है जिससे मिलने के लिए होगा, वो परेशानी से चला भी जाता है। तो वास्तव में मार्गदर्शन के लिए आपके नंबर से आपकी बुक भी देखिए, इसमें लिखा है कैसे भाग्य बदले, तो आपके मोबाइल नंबर वगैरह सब मौजूद है इसमें। जी बिल्कुल, इस बुकलेट में हमने काफ़ी सारे उपायों को संलग्न किया है ताकि लोग उसको कर सके, और इसमें मेरे फ़ोन नंबर भी हैं, इसमें मेरी डिटेल्स भी है, इसमें मेरा इंस्टा का QR कोड भी है, जिसके माध्यम से आप स्कैन करके उसको सीधा आप इंस्टा के मेरे पेज पे पहुंच सकते हैं, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में आपको कोई समस्या लगती है तो मुझसे बात कर सकते हैं। हम आपको सही मार्गदर्शन देकर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में जो तकलीफें आ रही है वो कैसे दूर हो। नहीं, वास्तव में इस बुकलेट में आपको दिख रहा है कैसे भविष्य पर कैसे बदले अपना भाग्य। उसमें अशोक प्रणाली जो भाजपा के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े बड़े इसमें मंत्री है, नेता है, लक्ष्मण सिंह जी जो उदयपुर मेवाड़ के किंग हैं, उन सब से आप मिले हुए हैं, तो इन सबका भी आपका कोई बाकी का कोई ज्योतिष के बारे में जानकारी देंगे तो कोई समाज उसके बारे में जानकारी। हमने उनकी जन्म पत्रिकाओं को डिस्कस किया है, हमने उनके जीवन में आ रही समस्याओं को डिस्कस किया है, हमने उनसे उनके विचार डिस्कस किए हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जिस तरीके के माध्यम से वो चलते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं, उनके जो है स्पिरिचुअल विचार क्या है, उन सब पे हमने बहुत चर्चाएं करी। काफ़ी सारे लोगों को हमने कोशिश करी कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो किसी भी पेशे से आते हो, हमने सबके साथ बात करके पता लगाने का प्रयास किया कि जीवन में समस्याएं क्या है और किस तरीके से उन समस्याओं को दूर करके जीवन में हम आने वाली मुसीबतों से बच सकें और अपने आप को बचा के हम आगे बढ़ा सकें। इस समस्या के लिए जनरली होता है आपको इनको राशि रत्न वगैरह उपलब्ध कराते हैं या ज्योतिष शास्त्र, उसी से आप कैसे क्या उसका समाधान होता है? सर, ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, हम उनको मार्गदर्शन देते हैं और हम उनको बताते हैं कि उनको क्या सही है क्या गलत है, उनको अगर कोई रत्न पहनना है तो वो क्या पहनना है।